वह कौन सी चीजें या कौन सी कार्य है जिसे करने पर भगवान शिव को क्रोधित होते हैं? सरल एवं साधारण शब्दों में कहें तो ऐसे कुछ भी नहीं है। भगवान शिव सब कुछ स्वीकार करते हैं और वो कभी भी किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। उनसे कोई बच नहीं सकता क्योंकि वह हर जगह, हर चीज में है। शिव जहर से अमृत तक, मृत्यु से जीवन तक और पवित्र से लेकर स्पष्ट रूप से अपवित्र तक, शिव हर चीज में है, कण कण में है। अच्छा या बुरा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वह भक्ति को स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो बस अपने आप को उसकी योजना के प्रति समर्पित कर दें। कलयुग में यह इतना स्वाभाविक है कि हम सभी गलतियां एवं पाप कर्म जानबूझकर करते हैं, और यदि आप आध्यात्मिक हैं, तो आप सोचते हैं कि भगवान शिव या भगवान विष्णु आपसे नाराज है। यह विचार आना ही अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इस कलयुग में अधिकतर कोई भी धर्म और देवताओं की परवाह नहीं करता। यदि आपके मन में ऐसा विचार आता है, तो आप सचमुच धन्य हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान के मार्ग पर चलने के लिए कई जन्मों तक धर्मपरायणता और धर्म का पालन करना पड़ता है। निःसंदेह हमारे भीतर के बुरे गुणों को हम स्वयं दूर नहीं कर सकते, हमें ऐसा करने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। प्रभु के चरणों की खोज करो। जानबूझकर या अनजाने में गलतियां ना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप भगवान के पैर पकड़े और उनके सामने अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए मदद मांगे। आपके पास जो कुछ भी है, आपके जीवन से लेकर आपकी सारी संपत्ति तक, वह सब भगवान द्वारा दिया गया है। ईश्वर के बिना किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि ईश्वर यह सब कर सकता है, तो वह आपका दृष्टिकोण भी बदल सकता है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और अब भगवान शिव के सामने भक्तिपूर्वक समर्पित हो। फिर बदलाव देखिए, चमत्कार होता पाओगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान शिव हमारे पिता के समान है और माता पार्वती हमारी माँ के समान है। यदि आपको परेशानी होगी तो आपकी सहायता कौन करेगा? आपके रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपके दोस्त? यदि वे ऐसा करते भी हैं, तो यह अस्थायी होता है। यह आपके माता-पिता ही हैं, जो किसी भी प्रकार की विपत्ति और आपदा में हमेशा आपकी सहायता करेंगे। वे सार्वभौमिक माता-पिता हमें कुछ भी दे सकते हैं। हमारे जगत पिता और जगन माता सदैव हमारे साथ ही है। इसलिए उनके सामने खूब आट अपना दुख व्यक्त करे, जैसे हे भगवान, मैं ऐसा बुरा क्यों हूँ, मुझे अपने आप पर शर्म आती है। कृपया मेरा रवैया बदलो। मुझे हर किसी में अपने दर्शन कराओ, कृपया मेरे सभी दुर्गुणों को नष्ट कर दो। इससे यकीनन भगवान प्रसन्न होते हैं कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह आपकी मदद करेंगे। गलती का एहसास होने से बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। इस दुनिया में सभी को एक अनोखा गर्व महसूस होगा, जैसे मैंने इसे महसूस करने के लिए क्या गलती की। बहस में जीतने का सबसे अच्छा तरीका बहस से बचना है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, तो भी आप भगवान से माफी मांग लें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो क्या आपकी गलती कम होने वाली है? भगवान ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। तो आपने जाने अनजाने कोई गलती की हो, कोई पाप किया हो, कुछ बुरा किया हो, तो बस ईश्वर से सच्चे मन से माफी मांग लो। भगवान के पैरों पर गिरना में कोई बुरी बात नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है
जिन्हें समर्पण करना और ईश्वर पर भरोसा करने पे विश्वास नहीं रखते, उन्हें इन बातों से बुरा लगता है। ऐसे बहुत से लोग नास्तिक हैं जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते। जरा कल्पना करें, क्या ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व उस समय नहीं था जब तक लीजेंड इसाक न्यूटन ने 1665 या 1666 में एक सेब को गिरते हुए देखने के बाद गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तैयार किया था और पूछा था कि सेब किनारे या ऊपर की बजाय सीधे नीचे क्यों गिरा? क्या इसका मतलब यह है कि इसाक न्यूटन द्वारा इसे फॉर्म्युलेट करने के बाद ही गुरुत्वाकर्षण लागू हुआ? नहीं ना। ठीक इसी तरह नास्तिक होने के नाते वे ईश्वर जैसे कोई चीज नहीं है और वे जिस पर विश्वास नहीं करते वही ईश्वर या ब्रह्मांड या सार्वभौमिक चेतना है। जो शिव है, शिव ही नथिंगनेस। भगवान शिव ने आपको बनाया है और आप उन्हीं का अंश हो। इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पित होने या विश्वास करने में शर्म महसूस न करें। लेकिन मेरे अब तक के व्यक्तिगत जीवन का अनुभव के माने तो महादेव, मेरा भोला, हर पल हर वक्त सदैव हमारे साथ है। हालांकि जब जब कुछ भी ऐसा हुआ जहां मैं रास्ता भटक गई हो, तब तब मुझे उनके मार्गदर्शन या सुरक्षा का एहसास हुआ, तो वह जीवन भर हमेशा हमारी दैवीय रूप से रक्षा, मार्गदर्शन और संरक्षण करते रहें, जो एक वक्त पर मेरी जीवन को चमत्कारी रूप से बदल कर रख दिया। टचवुड। यदि आप भी महादेव में विश्वास करते हैं, तो जब मैं ये कहती हूँ तो आप भी इससे रेजोनेटेड फील कर सकते हैं। महादेव आपके जीवन पथ पर एक पितातुल्य, मैत्रीपूर्ण सुरक्षा के रूप में, एक स्वामी के रूप में, एक गुरु के रूप में, साक्षात्कार स्वयं परमपिता परमात्मा देवों के देव महादेव के रूप में, वह हमेशा हमेशा आपके साथ है। मुझे अपने जीवन में लगभग हर बार उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ है। मैं यह भी ईमानदारी से महसूस करती हूँ कि वह अपने भक्तों के प्रति थोड़े संवेदनशील भी हैं और आपकी रक्षा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। साथ ही वह आपको अनुशासित और केंद्रित बनाने में भी बहुत उत्सुक है। वह अपने आप को आप में समाहित कर देते हैं। यदि आप इस संदेश को ग्रहण कर सकें, तो आप सचमुच धन्य हैं। भगवान शिव सदैव हमारे साथ रहें। इस बात को भगवान शिव ने शिवपुराण में स्पष्ट रूप से कहा है। उनका नियम सरल है। वह किसी चीज का, किसी बात का परवाह नहीं करता। आप जो कुछ भी करते हैं, उसका परिणाम आपके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप में आप पर वापस आता है। वह न तो किसी चीज से खुश है और न ही नाराज है। वह न तो स्वर्ग जैसा दिखता है और न ही नर्क जैसा। वह पूर्ण शांति दर्शाता है। वह एटर्नल है, फिर भी दुनिया के हर एक विवरण को जानते हैं, संरक्षण करते हैं और समय समय पर बुरे का बुराई का संहार करते हैं। महाकाल शिवपुराण में कहते हैं कि वह स्वयं समय है। यदि आपका कर्म सच्चा है, तो वह आपको पुरस्कृत किया जाएगा, और यदि आपका कर्म खराब है, तो वह आपको दंडित भी किया जाएगा। बस शिव बहुत बोले हैं, बस इतना ही। तो हमेशा संचेतना करे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छे कर्म करते जाएं। आपका जीवन मंगलमय होगा। यकीनन आपके जीवन चमत्कारी रूप से बदलेगा। महादेव की कृपाकटाक्ष आपको हमेशा प्राप्त हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।